आइए नमस्ते। नमस्ते मैम। बैठिए। अनिल कुमार जी यस सर। दौसा के रहने वाले हैं। यस सर। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज यस सर। 2018 में यस 76% के साथ, और पीजी किया डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से Yes, 2020। यस सर। स्कोर आपका बहुत अच्छा है। यस। तो आप एकेडमिक फील्ड में ही आना चाह रहे हैं या केवल रोजगार प्राप्ति के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, इस वजह से आ रहे हैं इस फील्ड में? नहीं सर, एकेडमिक फील्ड में तो एकेडमिक फील्ड में मतलब टीचिंग फील्ड के अंदर मतलब थोड़ा इंटरेस्ट भी है पढ़ाने के लिए। अच्छा, और रोज़गार भी मिल जाए तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। प्राथमिकता क्या है, टीचिंग करना या रोजगार प्राप्त करना? टीचिंग और रोज़गार सब दोनों। आगे सिविल की प्रिपरेशन वगैरह करना या और किसी दूसरे फील्ड में जाने का विचार है? सर अभी तो नहीं है। आगे बन सकता है। हाँ, ये भी अभी तो कोई प्लान नहीं है सर। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है कि राजस्थान में एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर काम करने के लिए और राजस्थान यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो वरीयता क्या होगी आपकी? सर असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। पक्का? यस सर। अच्छा, आपने मैथमेटिक्स चूज़ किया हुआ है, ठीक। आपके क्लास में आपका जैसे परसेंटेज है 97.5% है, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों का परसेंटेज 70% रहा हो, 60% रहा हो, कुछ का आपसे भी बेहतर रहा हो। अगर उस क्लास में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं और आपका प्रिंसिपल या आपके वीसी आते हैं क्लास में और कहते हैं कि एक्सप्लेन योर क्लास इन द सेंस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, तो आप मैथमेटिक्स की कौन सी थियोरी का प्रयोग करेंगे या क्या फार्मूला प्रयोग करेंगे? मतलब बच्चों की परफॉर्मेंस आपको बतानी है भाई, कुछ बच्चे होंगे अच्छे होंगे, कुछ बच्चे होंगे मीडियम लेवल के होंगे, कुछ का परफॉर्मेंस बिलो मीडियम लेवल होगा। तो आप किस प्रकार, क्या मैथमेटिक्स का कौन सा फार्मूला या कौन सी थियोरी के माध्यम से बताना चाहेंगे? सर परसेंटेज के बेस पे बता सकते हैं इसको, कितने परसेंट बच्चे जो जो मिडिल। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स सर एक फंक्शन होता है जो एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट, तो एक्स क्रॉस एक्स से रियल नंबर आर पे डिफाइन होता है। जो कुछ प्रॉपर्टी होती है उनको सेटिस्फाई करता है। एक तो होती है डी, जो फंक्शन ले रहे हैं ना, ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इक्वल टू 0 होगा यदि जैसे एक्स कोमा एक्स पे ले रहे हैं तो एक्स बराबर 0 होगा तो। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी डी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई, जहाँ पे एक्स कोमा वाई कोमा जेड फॉर ऑल एक्स के अंदर से आएंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? बाइनोमियल थ्योरम होती है कि सर जैसे वन प्लस एक्स की पावर एन है बराबर होगा समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी आर बराबर 0 टू एन सी आर एक्स की पावर आर एक्स। ठीक है। अनिल कुमार। यस सर। तो यूजी में कितने पेपर चलते हैं अपने यूजी में सर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस है? 3 पेपर होते हैं सर पर ईयर। एक ईयर में? अच्छा, तो टोटल 9 हो गए। हाँ, मैथमेटिक्स के। ठीक है। आपका पेपर कौन सा अच्छे से प्रिपेयर है? ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी आपका अच्छे से प्रिपेयर है। अच्छा, मोनोइड क्या होता है? मोनोइड होता है सर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार कोई ऑपरेशन है, तो जी कोमा स्टार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ये मोनोइड होगी यदि ये आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा सर, ग्रुपोइड होगा तो। और एसोसिएटिव भी हो। हाँ, इसमें सर वो जो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है ना वो सेटिस्फाई नहीं होगी। चलो कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। एसोसिएटिव नेचुरल नंबर का सेट लेंगे और जो नेगेटिव वाली नेगेटिव के साथ वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव नहीं होगा। सब ग्रुप जी कोई ग्रुप है और एच उसका नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं, तो वो जी की जो ऑपरेशन है जैसे प्लस ऑपरेशन है तो प्लस के लिए वो सब ग्रुप बनाएगा। यदि एच भी उसके लिए ग्रुप फॉर्म कर रहा है ना तो उसका सब ग्रुप हो जाएगा। तो सब ग्रुप की जो सबसे फेमस थ्योरम है कौन सी है? सब ग्रुप की लंगराज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम क्या स्टेटमेंट है? लंगराज थ्योरम में कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा।
ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। एलिमेंट की फॉर्म में भी इसकी कोरोलरी, यस सर। वो क्या है? एलिमेंट मतलब एलिमेंट का ऑर्डर है ना, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है एवरी एलिमेंट को। ग्रुप के ऑर्डर को, तो वहाँ पर भी जी फाइनाइट होना चाहिए ग्रुप। हाँ जी, फाइनाइट होना। सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है? सिमेट्रिक ग्रुप होता है, ये सर बाइजेक्शन मैपिंग, कोई ए सेट ले रहे हैं, हम्म, फाइनाइट सेट है, हम्म। तो उससे उस सेट पे जो बाइजेक्शन मैपिंग होती है ना, उनका कलेक्शन होता है सर। बाइजेक्शन मैपिंग्स का कलेक्शन, कलेक्शन। हाँ, वो मतलब ऑपरेशन कंपोजिशन ऑपरेशन के लिए वो ग्रुप बनाता है। अच्छा, हाँ, उसको सिमेट्रिक ग्रुप कहते हो। यस। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप? अल्टरनेटिव ग्रुप होता है जो इवन परमुटेशंस होते हैं ना सर, उनका कलेक्शन होता है। सिमेट्रिक ग्रुप का सब ग्रुप होता है। तो S5 के अंदर 12 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? S5 के अंदर 12 ऑर्डर का एलिमेंट। क्या फॉर्मूला होता है? अगर कोई SN आपके पास है, उसमें R ऑर्डर के एलिमेंट्स आपको देखने हैं, क्या फॉर्मूला देते हैं? आर ऑर्डर के एलिमेंट देखने हैं तो सर एन, जैसे आर के यदि फैक्टोरियल में जैसे पार्टीशन हो रहे हैं ना सर, जैसे 1 2 कुछ भी हो रहे हैं, तो जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n हो रहे हैं, उनकी पावर जैसे अल्फ़ा 1 की पावर R1 है, अल्फ़ा 2 की पावर R2 है, तो उसका होगा n फैक्टोरियल अपॉन अल्फ़ा 1 की पावर R1, अल्फ़ा 2 की पावर R2 एंड सो ऑन इनटू R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल है। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है होमोमॉर्फिज्म की? फंडामेंटल थ्योरम होती है कि सर कोई ग्रुप है G, तो ऐप कोई मैपिंग है G2 उसकी इमेज सेट पे, तो वो G अपॉन कर्नेल ऑफ ऐप आइसोमॉर्फिक होता है इमेज सेट। G अपॉन कर्नेल ऑफ ऐप जो मैपिंग ली है ना हमने जो ग्रुप G से G। आइसोमॉर्फिक होगा। हाँ, कोसेंट और कोसेट में क्या डिफरेंस है? कोसेट तो सर जो कोई ग्रुप है, G उसका सब ग्रुप है H, हम्म, तो उसके H ए टाइप के जो सेट्स बनेंगे ना, जिसमें H ए तो ग्रुप से एलिमेंट होगा और H उसका सब ग्रुप है, तो वो तो कोसेट्स हो जाते हैं। और कोसेंट होता है जैसे G कोई ग्रुप है और N उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो G अपॉन है ना कोसेंट ग्रुप बना। डाइवर्जेंस कर्ल और ये पढ़ते हो आप, इनका पता है फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग, डाइवर्जेंस का क्या मीनिंग है, कर्ल का क्या मीनिंग है, ग्रेडियंट का क्या है? फिजिकल मीनिंग फिजिकल मीनिंग नहीं पता। तो कौन सी थ्योरम्स पढ़ते हो आप इसमें, डाइवर्जेंस कर्ल और इनके लिए फेमस इसमें 2-3 सर थ्योरम्स के नाम बताओ। स्टोक्स थ्योरम है, एक तो ग्रीन थ्योरम है। स्टोक्स थ्योरम में क्या होता है, किसको किस में स्टोक्स कन्वर्ट में करते हैं? सर लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं। अच्छा, और गाउस डाइवर्जेंस में? गाउस में सर वो करते हैं, मतलब जो सरफेस इंटीग्रल होता है ना, उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं। अच्छा, नोबेल अवार्ड क्यों नहीं मिलता मैथमेटिक्स में? सर ये नोबेल अवार्ड नोबेल की इक्विवेलेंट कौन सा अवार्ड मिलता है? फील्ड मेडल होता है। फील्ड्स मेडल। हाँ, मैथमेटिक्स के अंदर लास्ट टाइम कब मिला था? अभी 2022 में मिला है। 22 में। हाँ, किसको मिला है? एक तो जून हो और एक मेरीना विजयोवस्किया, दो याद कौन से कंट्री के? कंट्री। कंट्री नहीं पता। किसी इंडियन मैथमेटिशियन को मिला है क्या फील्ड्स मेडल कभी? सर किसको? एक तो सर 2018 में मिला था, अक्षत वेंकटेश थे, भारतीय मूल के थे, ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक थे, अच्छा। मैथमेटिशियन थे। और एक 2014 में मिला है मंजुल भार्गव को। मंजुल भार्गव का जयपुर से भी कोई रिश्ता है क्या? राय दिया पता नहीं, नाना नानी रहते हैं जयपुर में, मंजुल भार्गव। पता नहीं। ठीक है, तो जयपुर आए थे तब खूब वो चला था। ठीक है सर। मैम मेरे आपसे 3 क्वेश्चन हैं। यस मैम, एक तो आपने कहा था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, यस मैम। तो क्या आपने सोच के रखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है वो सारे सब्जेक्ट तो आपने तैयारी करके रखी होगी, यहाँ आपको सिखा देंगे, यस मैम। बट क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो? वो क्या पॉइंट है, उसमें से 2-3 पॉइंट अगर आप बता सको तो। एक तो मैम बच्चों को मतलब पढ़ाए तो मतलब बच्चों को समझ में आना चाहिए। मतलब बच्चे आपके पास नहीं रहेंगे, आपके पास बड़े लोग रहेंगे। हाँ, हाँ, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो छोटे बच्चे नहीं रहेंगे। यस मैम। हाँ? तो क्या क्या, मतलब पहले तो अपनी क्वालिटी बताइए और फिर आप वहाँ पर जो चीज़ें यूज़ करोगे, क्या क्या होना चाहिए जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आपको पॉजिटिव
पॉइंट मिले, ऐसा क्या क्या होना चाहिए? मैम एक तो हम जैसे हायर एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़, जिससे हम आगे और बेटर कुछ कर सकते हैं। और जैसे नए नए स्टूडेंट जितने मतलब क्रॉस क्वेश्चन मतलब आएंगे, जैसे हायर एजुकेशन में पढ़ाएंगे तो बच्चे यदि वो पढ़ के आते हैं घर से तो क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यदि हमें नहीं आ रहा है तो हम बता सकते हैं आगे हम भी उसके ऊपर ट्राई करेंगे सीखने का। नहीं आ रहा तो आगे मतलब पढ़ के आएंगे, उसको पढ़ाएंगे। क्योंकि आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे हाँ पढ़ाने के लिए, तो उसमें एक नैक का होता है, हाँ नैक के बेस पर किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज को ग्रेड मिलता है, हाँ ABCD, तो नाम सुना है? यस मैम। वो होता क्या है, क्या सुना है आपने? मैम उसमें मतलब ग्रेडिंग सिस्टम होता है, A++ होता है, A+ होता है, AB होता है। तो मतलब उसमें रिसर्च में क्या मतलब योगदान रहा है उसका, हाँ, उसमें मतलब सभी फील्ड को देखा जाता है। जैसे उसमें क्या क्या मतलब यूनिवर्सिटी में क्या क्या सुविधा है, कैसे मतलब रिसर्च में कितना काम हो रहा है, मतलब उस आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है यूनिवर्सिटी। रिसर्च वर्क में आप क्या जानते हो, रिसर्च से क्या समझते हो? क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत दिस इज एसोसिएटेड विद रिसर्च वर्क, विदाउट रिसर्च वर्क यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम यू हैव टू टेक द रिसर्च स्कॉलर्स। जब आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में होते हो, उसके बाद आपको रिसर्च भी कराने होते हैं। तो क्या सुना है कि क्या क्या चीज़ है रिसर्च, क्या है? मैम रिसर्च के अंदर क्या होता है, जो पहली चीज़ें जो पहले जिस चीज़ें मतलब जो मैथमेटिक्स के अंदर जैसे कोई भी है जो पहले मतलब किसी मैथमेटिक्स ने दिया है तो उनका यूज़ करके आगे कुछ नया खोजना, वो रिसर्च में। उसमें कोई फार्मूला लगता है क्या आपके मैथमेटिक्स का? इससे मैम फॉर्मूले भी यूज आते हैं, तो मतलब जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं ना तो उसमें फॉर्मूले भी यूज आते स्टैटिस्टिक्स का नाम सुना है रिसर्च में? हैं। स्टैटिस्टिक्स हाँ, सुना है? कभी सुना है? यस क्या जानते हैं उसके बारे में? मैम। क्योंकि आप मैथमेटिक्स के हो, हाँ, Yes, ma'am. क्योंकि जब हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रिसर्च से जुड़ते हैं यस मैम। तो उनका बहुत अहम रोल हो जाता है वहाँ पे। यस मैम। एक क्वेश्चन का आप नहीं बता पाए वहाँ, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम भी आंसर दें, क्योंकि जब आप रिसर्च जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आपको कुछ आर्टिकल्स लिखना भी आना चाहिए, यस मैम। हाँ? क्योंकि जो नई नई रिसर्च करते हैं उसको हमको आर्टिकल्स में डालना पड़ता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी कोचिंग में कि आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, कहाँ कहाँ हम छपवाते हैं। क्योंकि अभी आपका आर्टिकल अगर आप छपवाओगे हाँ, कहीं पर भी, तो वो हाई लेवल के जर्नल्स में होना चाहिए। उसके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से जर्नल्स हैं जहाँ आपके आर्टिकल्स मतलब आपके आप छपवा सकते हो, क्योंकि आपका प्रमोशन जो है फ्यूचर में इसी बेस पर होगा। जब आपके आर्टिकल्स छपेंगे और आपके अच्छे आर्टिकल्स आप और अच्छे रिसर्च पेपर लिख पाओगे, नहीं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही रह जाओगे, हाँ, नहीं आगे बढ़ पाओगे। अभी कोर्स मतलब PhD में एडमिशन लिया है। नहीं। नहीं वो थोड़ा सा बस नहीं मालूम होगा, वो मैं भी जानती हूँ, लेकिन अनिल, मैं थोड़ा सोच इस रहा विषय था। में सोचिएगा आगे Yes, ma'am. कि कैसे करना है। अनिल जी, यस सर। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाना हो तो कौन सा टॉपिक आप बेहतर पढ़ा सकते हैं मैथमेटिक्स का? सर सिंगुलरिटी। पढ़ा के बताइए। सिंगुलरिटी आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी होती है विचित्रता। विचित्रता मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f of z, कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z जो कि डोमेन D में क्या है, एनालिटिक है। कुछ पॉइंट को छोड़ के वो फंक्शन डोमेन D के अंदर एनालिटिक है। तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। और जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, उस पॉइंट पे फंक्शन का जो व्यवहार होता है उसको हम सिंगुलरिटी बोलते हैं। जैसे कोई फंक्शन है f of z, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसमें कोई पॉइंट है z बराबर z नोट,
इस पॉइंट पे यदि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है और इस पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स पे यदि ये फंक्शन एनालिटिक है ना, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एफ ऑफ जेड बराबर 1/z। आइसोलेटेड होगा या नॉन आइसोलेटेड? सर दोनों हो सकते हैं। अभी जो पॉइंट आपने जेड नोट लिखा ये कौन सा है? ये तो यदि सिंगल पॉइंट है ना सर, तो वो तो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाता है। नॉन आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड तब होगा सर कि जैसे कोई सिंगुलरिटी है। एग्जांपल दो कोई। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का सर एग्जांपल हो सकता है एफ ऑफ जेड बराबर 1/sin 1/z। ये जेड बराबर 0 पे सर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखेगा। क्यों? क्योंकि सर ये साइन जेड ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा जब साइन जेड बराबर 0 होगा। तो साइन जेड बराबर 0 होगा, 1/z बराबर 0 होगा, तो ये बराबर होगा साइन n पाई के, जहाँ पे n पाई क्या होगा, कोई इंटीजर्स नंबर सर, नहीं n इंटीजर्स नंबर है। तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो 1/z क्या आ जाएगा, n पाई आ जाएगा। यहाँ पे z बराबर आ जाएगा 1/n पाई, जहाँ पे n नॉन जीरो इंटीजर्स नंबर हो जाएंगे क्योंकि 0 के ऊपर ये डिफाइन नहीं होगा। तो अब इसकी मैं आइसोलेटेड अगर एफ जेड इक्वल टू सीधा आप लिखते साइन 1/z, साइन 1/z। अच्छा लिखो एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z। और पहले आपने जो एफ जेड लिखा है किसमें नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, जेड इक्वल टू 0? नॉन आइसोलेटेड इसमें रहेगी सर, क्योंकि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तब रखता है, वो सिंगुलरिटी होती है ना, उनके लिमिट पॉइंट पे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखता है। अच्छा, और जीरोज के लिमिट पॉइंट पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखता है। पोल्स का लिमिट पॉइंट और जीरोज का लिमिट हाँ, यदि वो लिमिट पॉइंट नहीं होना सिंगुलरिटीज का, तो वो जीरोज के लिमिट पॉइंट पे आइसोलेटेड रखेगा। यदि वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नॉन आइसोलेटेड रख रहा है ना उस पॉइंट पे, तो फिर कॉची रिजिडी थ्योरम क्या होती है? कोशी रेजिडी थ्योरम होती है कि सर कोई फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स, वो डोमेन डी के अंदर सम मतलब सिंगुलर पॉइंट है, जैसे P1 P2 एंड सो ऑन Pn सिंगुलर पॉइंट है इसके कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड के। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना किस क्लोज का उसी के एफ ऑफ जेड डी जेड, ये होगा 2π आयोटा इंटू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन Rn, जहाँ पे ये R1 R2 ये होते हैं रेजिड्यू होते हैं इस पॉइंट पे, जो सिंगुलर पॉइंट आएंगे ना हमारे पास उसके रेजिड्यू होते हैं। साइन जेड बाउंडेड होता है अनबाउंडेड? साइन जेड अनबाउंडेड फंक्शन होता है। और कोस जेड? कोस जेड तो क्या ये आइडेंटिटी होल्ड करेंगे, साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1? आप तो कह रहे हो अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है सर, जैसे ये है साइन स्क्वायर जेड कोस स्क्वायर जेड है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर जेड माइनस आयोटा स्क्वायर कोस स्क्वायर जेड। तो अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म भरना है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन जेड प्लस आयोटा कोस जेड, ठीक है, साइन जेड फिर वो e की पावर आयोटा जेड और वो कैंसिल होके 1 हो जाए। ठीक है। ठीक, आइए बैठ